जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज हम DHA गुजरांवाला में सेक्टर C एंड G के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका ड्रोन शूट देखेंगे, ऑन ग्राउंड भी विजिट करेंगे और साथ साथ इसके बारे में प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे पास सेक्टर C और G वो वास्ट सेक्टर है जहां पे हमें पोजेशन मिला हुआ है और पुराना पोजेशन मिला हुआ है जहां पे लोग रहना शुरू हो गए हैं और वहां पे एक्टिविटी जारी है। तो सेक्टर C एंड G में इस टाइम पे कंपैरेटिवली हम ये भी देखेंगे कि सेक्टर C एंड G में रेट्स क्यों स्टेबल है DHA गुजरांवाला में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स आ चुके हैं, तो जिसकी वजह से हमारे सेक्टर C और G के रेट्स में ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितने लेवल पे होनी चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊँ, मैं मेन GT रोड से होता हुआ ये सेक्टर C एंड G की तरफ मूव कर रहा हूँ। ये हमारे पास जैसे हम GT रोड से एंटर होते हैं तो ये हमारे पास राउंड जंक्शन आ जाता है जो कि DHA गुजरांवाला के बिल्कुल हेड ऑफिस के सामने है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप देखे होंगे PSO पंप का भी यहाँ पे इफ्तिताह होने के करीब है। तो PSO पंप की भी यहाँ पे आ गई है और ये हमारा DHA गुजरांवाला का हेड ऑफिस है। तो यहाँ से सफ़र करते हुए हम सेक्टर C एंड G की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप GT रोड से मेन गेट से एंटर होते हैं DHA गुजरांवाला में, तो सेक्टर C एंड G का जो डिस्टेंस बनता है मेन GT रोड से सेक्टर C एंड G के जाते हुए, तो अप्रोक्सीमेटली कोई 4 किलोमीटर, 3.5 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। तो ये देखें, अब जैसे ही हमने ये सफ़र शुरू किया तो ये हमारे पास कमर्शियल एरिया, ये देख भी रहे होंगे, यहाँ पे कमर्शियल वगैरह बन रहे हैं। तो ये मेरे राइट साइड पे ये देख रहे होंगे, ये हमारा D सेक्टर है जो कि कल को यहाँ पे डिज़ाइन होगा, यहाँ पे पोजेशन हैंडओवर की जाएगी D सेक्टर की। तो D सेक्टर की भी प्राइसेस अच्छी जा रही हैं। अब मैं थोड़ा सा साथ साथ आपको बताता जाऊँ, जैसे हम सेक्टर C एंड G की तरफ मूव कर रहे हैं, ये बताता जाऊँ सेक्टर C एंड G की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। सेक्टर C एंड G की ग्रोथ इसी वजह से नहीं हो रही, वहाँ पे पोजेशन मिल चुका है, वहाँ पे चीज़ें मैच्योर हो चुकी हैं। और क्योंकि DHA गुजरांवाला ने जो सबसे पहले बैलेट किया था उसमें सेक्टर C एंड G, M और K और L सेक्टर था, जो कि बिल्कुल बैक साइड ऑफ द सेक्टर्स थे। उस टाइम पे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी घर बनाने के लिए, यही ऑप्शन थी कि आप सेक्टर C एंड G में घर बनाएं। उसके अलावा हमारे पास नए सेक्टर्स आते गए, जैसे हमारे पास सेक्टर J भी आ गया, सेक्टर D भी आ गया, और उसके बाद ये यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ गई। मैं सबसे बड़ी आपको बात यहाँ पे बताता जाऊँ, जहाँ पे भी आप घर बनाना चाह रहे हैं, सबसे मेन चीज़ वहाँ की अप्रोचेज होती है कि आप कितने डिस्टेंस से वहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर कोई आपका मेहमान आ जाता है तो उसको समझाने में कितनी आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अपना कोई घर बनाता है। तो ये देखें, जैसे ही मैं एक और जंक्शन के पास आया हूँ तो ये हमारे पास सेक्टर D आ गया, जो कि बिल्कुल आपको पता है मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। इसके साथ ही सेक्टर J है जो कि ये भी मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। तो इसकी अप्रोचेस अच्छी होने की वजह से, जैसे कि मैं अगर कनाल का कंपैरिजन करूं तो कनाल का जो प्लॉट है सेक्टर G में आपको 1 करोड़ 10-15 का मिल जाता है नॉर्मल स्टैंडर्ड प्लॉट, और D सेक्टर में भी आपको एक 20-25 का मिल जाता है। तो D सेक्टर की प्राइसेस क्यों है, यहाँ पे तो पोजेशन भी नहीं आया, वहाँ पे तो पोजेशन भी आ चुका है, लोग रहना शुरू। इस सबसे मेन चीज़ इसकी अप्रोचेस, इसका मेन बुलेवार्ड के ऊपर होना। जैसे कि आपने देखा होगा DHA मुल्तान में देखा होगा, जो हमारे मेन बुलेवार्ड के सेक्टर थे, जैसे सेक्टर M था, सेक्टर I था, तो उसकी कंपैरेटिवली प्राइसेस हमारी अदर सेक्टर से ज्यादा थी। तो इसी वजह से हर प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता है, जैसे कोई मेन बुलेवार्ड के सेक्टर्स होते हैं उसकी प्राइसेस हाई होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेक्टर C में 5 मरले का मिनिमम प्लॉट आपको 35 लाख का मिल जाता है, सेक्टर E में भी 35-40 लाख है, सेक्टर B जो नया सेक्टर आया वहां पे भी आपको 45 से 50 लाख है, सेक्टर A में आपको इस टाइम पे 50 लाख का प्लॉट मिलता है। ये क्यों है? इसकी मेन अप्रोचेस की वजह से आपको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा 3.5 से 4 किलोमीटर का सेक्टर C और G में आने के, वहां पे आपको डिस्टेंस तय करने पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली कोई 0.5 किलोमीटर, वो भी नहीं बनता अगर हम A सेक्टर की तरफ मूव करें। तो ये सबसे बड़ी रीजन होती है कि उसमें आपका मेन बुलेवार्ड के साथ होना और उसका डिस्टेंस कम होना, मेन अप्रोचेस का आसान होना। ये देखें, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं यहाँ पे घरों की बात करूं, ये देखें, जैसे हमारे पास 10 मल्ला के ये हाउसेज हैं, ये रेडी हो चुके हैं और बड़ी स्पीडीली यहाँ पे घर बने हैं। ये देखें, यहाँ पे रेडी टू मूव कर रहे हैं।
तो ये सारा सेक्टर हमारा ये 10 मरले का सेक्टर है जो कि बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं। कुछ हमारे डेवलपर्स ने भी यहाँ पे घर बनाए हैं जो कि सेल करने के लिए, कुछ फैमिलीज ने बनाए हैं जो रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा हमारे पास 10 मरला वो भी है, ये भी है। और सबसे बड़ी बात बताता जाऊँ, इस टाइम पे हमारे पास सबसे अच्छी ऑप्शन, अगर आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हमारे पास सेक्टर CNG है। आपको एक पूरा समझ लें कि एक सराउंडिंग में वो सारे घर बने हुए नज़र आएंगे जो कि आप चाह रहे होते हैं। तो हमारे पास सेक्टर CNG ऑप्शंस बचती है। अगर सेक्टर K की तरफ जाएं तो सेक्टर K में भी आपको पता है CNG जैसे अभी घर बने हैं, वहाँ पे भी घर बनना शुरू हो जाएंगे वहाँ का, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है वहाँ पे कितने लोग वहाँ पे मूव कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारा 60 फीट रोड है। राइट साइड में हमारा 10 मरला है, लेफ्ट साइड में 5 मरला। ये देखें कितने ज़्यादा यहाँ पे घर बन चुके हैं। मैं अपने ड्रोन शूट से भी दिखाता हूँ। ड्रोन शूट्स आप इंजॉय करें। ड्रोन शूट्स के बाद फिर मैं आपको इन सारे सेक्टर्स की प्राइसेस बताऊँगा। उतनी देर आप ड्रोन शूट इंजॉय करें। आपने ड्रोन शूट से देख लिया होगा कि DHA गुजरांवाला में कितनी स्पीडीली यहाँ पे घर बन रहे हैं। जहाँ पे पोजेशन आ चुका है सेक्टर L में, वहाँ पे भी घर बनना शुरू हो चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे भी घर बनना शुरू हो गए हैं। जिस सेक्टर जैसे K सेक्टर में भी घर बनना शुरू हो गए, सेक्टर L में भी शुरू हो गए हैं। तो जैसे यहाँ पे पोजेशन मिला था, फौरी तौर पे घर बने थे, इसी तरह सेक्टर K और L में भी फौरी घर बन रहे हैं। अब मैं सेक्टर C एंड G की प्राइसेस आपको बताता जाऊँ। सेक्टर C 5 मरला में इस टाइम पे 35 लाख से लेकर 60-65 लाख का प्लॉट मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ लैंड, इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस है हमारे जो कि 16,90,000 है। इसके अलावा हमारे पास 10 मरला है। 10 मरला मिनिमम यहाँ पे 70 लाख से लेकर मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख तक प्लॉट मिल जाता है। जैसे G1 का सेक्टर है, G1 में इस टाइम पे आपको प्राइसेस मिनिमम 70 लाख से 80 लाख तक स्टैंडर्ड प्लॉट है। कॉर्नर 85 लाख है। G2 में 85 से 90 लाख स्टैंडर्ड है। 156 फुट रोड के ऊपर वहाँ पे 1-10-15 है। इसके अलावा C5 में स्टैंडर्ड 90 से 95 है। इसके अलावा 156 फीट रोड के ऊपर यहाँ पे भी प्लॉट की जो वैल्यू है वो 15 से 20 है। अब बात कर लेते हैं कनाल की तरफ। सेक्टर G3, G4 में स्टैंडर्ड प्लॉट की वैल्यू 10-15 है। G3 में 20-25 है। इसके अलावा अगर G3 का 156 फीट रोड आ जाए तो 1 करोड़ 75 से 90 लाख तक ब्रैकेट है। G4 का जो अगर 156 फीट रोड आ जाए तो 1.5 करोड़ तक है। इसके अलावा कॉर्नर की वैल्यू वो 35 से 40 लाख है। तो अगर पार्क फेसिंग आ जाए तो वही 35 से 45 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट्स की वैल्यूएशन है। तो ये ओवरऑल प्राइसेस थी। अब यकीनन आपके माइंड में ये बात आती होगी कि यहाँ पे सेक्टर C एंड G में प्लॉट्स की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था, सबसे मेन चीज़ अप्रोचेस देखी जाती है। और मैं सबसे बड़ा आपको लॉजिकली पॉइंट बताता जाऊँ, जब यहाँ पे डेवलपर्स के घर बिकना शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी जब डेवलपर घर बना रहा है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सेल आउट करते करते 3 से 4 माह लग जाते हैं। इस वजह से ये गैप काफ़ी ज़्यादा, जब डेवलपर्स के घर काफ़ी स्पीडली यहाँ पे बिकना शुरू हो जाएंगे तो ओब्वियसली आपके प्लॉट्स जो कि स्क्यूजिंग पॉइंट में आ जाएंगे, प्लॉट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि डेवलपर्स की कोशिश होती है जितने ज़्यादा प्लॉट्स उठा लिए जाएं ताकि आस्ते आस्ते उस पर घर बना के सेल किए जाएं। तो ओब्वियसली जब प्लॉट्स की स्क्यूजिंग होगी, जब प्लॉट शॉर्ट हो जाएंगे, घर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन जाएंगे, तो ओब्वियसली आपके प्लॉट्स की ग्रोथ मुमकिन है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आपने देखा होगा कनाल में भी काफ़ी ज़्यादा घर बन रहे हैं, 10 मरला में भी, 5 मरला में भी। इंशाल्लाह ताला ये आपके प्लॉट की ग्रोथ जानी है। अब कितनी ग्रोथ होती है ये आपको पता, हर
चीज का एक ट्रेंड होता है। जब यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें पीक पे चली जाएंगी, ऑब्वियसली लोग फिर दोबारा सेक्टर CG की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक वेरिएशंस आती है हर सेक्टर्स में, हर सेक्टर्स का। जैसे आजकल सेक्टर E का ट्रेंड बना हुआ, सेक्टर D में से भी ज्यादा रेट सेक्टर E का हो रहा है। जब हमारा सेक्टर G था कनाल का, तो उसके बाद भी सेक्टर D का ट्रेंड बना था। तो ये एक सारी चीजें घूम के वापस जरूर आती है। तो सेक्टर CG वाले परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आपके प्लॉट्स की ग्रोथ होगी। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।